नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे ही टेक न्यूज हर एक दिन देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आज का सबसे पहला न्यूज है रियलमी की तरफ से। तो रियलमी कल इंडिया पे अपना 3 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। एक तो है रियलमी C12, दूसरा रियलमी C15 और एक तीसरा रियलमी क्लासिक ईयरबड्स जो कि एक वर्ड ईयरबड्स होगा। और कहा जा रहा है कि इसका प्राइस लगभग 500 रुपए के नीचे होगा। अगर 500 रुपए के नीचे इसका प्राइस होता है तो मैं रिव्यू के लिए इसे 100% लेने वाला हूँ। और अगर मैं इस रियलमी C12 और C15 की बात करूँ तो मेरे ख्याल से इसका प्राइस होगा लगभग 9000 से 11000 के आसपास। इसमें होगा Helio G35 प्रोसेसर और 5000 mAh बैटरी। Realme C12 में होगा ट्रिपल कैमरा सेटअप और Realme C15 में होगा क्वाड कैमरा सेटअप। तो देखते हैं आखिरकार जो Realme C12 और C15 एग्जैक्टली किस प्राइस पे लॉन्च होता है। तो इसके बाद Amazon और Flipkart से थोड़ा बात कर लेते हैं। मतलब ये बस मेरा एक एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, ये कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं है। आज Amazon और me.com पे था Redmi 9 Prime का सेल और मैंने एक पोल करके देखा 80% से ज्यादा लोगों को आज Redmi 9 Prime नहीं मिला। मैंने आज me.com, Amazon दोनों से ट्राई किया, दोनों पे एक विदाउट एक्सटेंशन और एक विथ एक्सटेंशन ट्राई किया। किसी साइट पे कोई बुकिंग नहीं होगा। मैंने मेरे कुछ दोस्त को भी बोला था क्योंकि मुझे जो Redmi 9 Prime उसे रिव्यू के लिए लेना था, किसी भी साइट पे कोई भी प्रोसेस से मेरा बुक नहीं होगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये जो Amazon का भी सेल चल रहा है टोटली फेक सेल है। और अगर मैं Flipkart की बात करूँ तो रिसेंटली मैंने मेरे एक सब्सक्राइबर के लिए Poco M2 Pro बुक किया। देखिए Flipkart का एक पॉलिसी होता है, अगर आप सेम अकाउंट से दोबारा बुक करोगे तो 4 या 5 घंटे बाद बुकिंग कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैंने पिछले 2 बार बुकिंग किया, मैंने ये चीज नोटिस किया, बुक हो रहा है, ऑर्डर प्लेस हो रहा है, यहाँ तक जो डिलीवरी के लिए निकल रहा है, लेकिन डिलीवरी जिस दिन होने वाला है उस दिन सुबह मेरे पास मैसेज आता है कि आपका ये वाला स्मार्टफोन कैंसिल कर दिया गया है या फिर आपका वो वाला स्मार्टफोन कैंसिल कर दिया गया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रिसेंटली Amazon, Flipkart पे जो भी चीजें बिक रहा है, स्पेशली जो फ्लैश सेल आइटम, वो सभी के सभी फेक सेल है। तो अगर अभी JioFi इस्तेमाल करना चाहते हो और अगर आप Jio.com से प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है, क्योंकि JioFi अभी खरीदने से आपको 5 महीने अनलिमिटेड डेटा मिलेगा और 5 महीने ऑन-नेट वॉइस भी मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर हो सकता है अगर आप JioFi लेना चाहते हो तो इसके बाद का जो न्यूज है तो बहुत ही बढ़िया न्यूज है। मेरे ख्याल से आज के दिन का सबसे बढ़िया न्यूज है। मैंने आपको ये कहा था कि यूएसए का एक कंपनी जो कि माइक्रोसॉफ्ट, वो टिकटॉक का टोटली ग्लोबल बिजनेस खरीदने वाला है। ये तो एकदम कॉन्फर्म न्यूज है। लेकिन आप कहा जा रहा है कि टिकटॉक का जो इंडिया बिजनेस था, जो कि कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस था टिकटॉक का, क्योंकि आपने ये चीज नोटिस किया होगा, टिकटॉक जिस दिन से इंडिया में आया था उसी दिन के बाद से टिकटॉक बन चुका था नंबर 1 ऐप। मतलब टिकटॉक का सबसे बड़ा मार्केट था इंडिया। तो टिकटॉक का जो इंडियन बिजनेस वो खरीदने वाला है जियो, और मेरे ख्याल से इसका प्राइस होगा लगभग $3 बिलियन के आसपास। और ये एकदम कॉन्फर्म न्यूज है। तो मतलब यही चीज कह सकते हैं कि जियो अगर टिकटॉक के इंडिया बिजनेस को खरीद लेता है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जितना चाहिए उतना क्रिंज वीडियो बनाओ, आपका सभी के सभी डेटा इंडिया में जमा होगा, कोई चाइना पे नहीं जाएगा। तो नोकिया अपने नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया में लाने वाला है, जिसका नाम होगा Nokia 5.3, जो कि ऑलरेडी ऑफिशियल नोकिया साइट में लिस्टेड हो चुका है। इसमें आपको मिलेगा 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर, 6GB रैम, 64GB मेमोरी, 13 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4000 mAh बैटरी और 10 वाट फास्ट चार्ज। और कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन का प्राइस होगा लगभग 15000 रुपए के आसपास। तो इसके बाद सैमसंग की तरफ से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहला तो सैमसंग प्लान कर रहा है कि अपने प्रोडक्शन यूनिट, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना पे, वो तुरंत इंडिया पे शिफ्ट कर लेगा। मतलब कह सकते हैं कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग पावर वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि सैमसंग अपने बहुत सारे स्मार्टफोन लोकली मैन्युफैक्चर करेगा, मतलब टोटली मैन्युफैक्चर करेगा, जो चाइना से प्रोडक्ट नहीं लाएगा। तो इससे जो सैमसंग का इंडिया के स्मार्टफोन का कॉस्ट वो और भी ज्यादा कम होगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज वो है गैलेक्सी S30 की तरफ से। कहा जा रहा है कि इस बार गैलेक्सी S30 में जो सैमसंग का TOF सेंसर, वो सेंसर नहीं होगा, उसके बजाय होगा लीडर सेंसर। और गैलेक्सी S30 का जो मेन सेंसर वो होगा 150 मेगापिक्सल का कोई सैमसंग का सेंसर, जिसके ऊपर सैमसंग अभी काम कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि Exynos 1000 जो कि इंडियन मार्केट के लिए होगा और स्नैपड्रैगन 875 जो कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए होगा। तो मतलब यही चीज कह सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S30 ये मोबाइल फोटोग्राफी के वर्ल्ड में एकदम रेवोल्यूशन लाने वाला है। तो आईक्यू ने अपने 2 स्मार्टफोन आज चाइना पे लॉन्च कर दिया है और बहुत ही जल्द इंडिया में भी आने वाला है। ये दोनों स्मार्टफोन का नाम है iQOO 5 और iQOO 5 Pro। और अगर मैं इसे अपना ओपिनियन दूं तो iQOO 5 और iQOO 5 Pro एक टोटली कंप्लीट स्मार्टफोन है। जैसे कि आप इसके स्पेसिफिकेशन में भी देख सकते हैं, इसमें आपको मिलेगा 656 इंच फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट,
1300 निट्स तक ब्राइटनेस, जो कि मेरे ख्याल से मोबाइल डिस्प्ले का सबसे ज्यादा ब्राइट वाला डिस्प्ले होगा। HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल सैमसंग GN1 सेंसर, जो कि हमें Vivo X50 Pro Plus में मिलता है। मतलब हमें 50 मेगापिक्सल वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप, 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4000 mAh बैटरी, और इसका जो प्रो वाला वेरिएंट उसमें आपको मिलेगा दुनिया का सबसे पहला कॉमर्शियली अवेलेबल 120 वाट वाला फास्ट चार्ज, और इसका जो नॉर्मल मतलब iQOO 5 उसमें आपको मिलेगा 55 वाट का चार्जर। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये iQOO 5 का बेस वेरिएंट जो कि 8GB 120GB वो शुरू हो रहा है, अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 40,000 रुपए के आसपास। और जो iQOO 5 Pro अगर उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो उसका प्राइस शुरू हो रहा है लगभग 50,000 रुपए के आसपास। और मैं सच कहूं, ये वाला स्मार्टफोन बहुत सारे स्मार्टफोन के बीच में मेरे ख्याल से एक लौता ऐसा स्मार्टफोन है जो कि टोटली नो कॉम्प्रोमाइज स्मार्टफोन है। मुझे तो इसमें कोई भी कमी नहीं दिखा। तो इसके बाद का न्यूज़ है क्वालकॉम की तरफ से। तो स्नैपड्रैगन 730G जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, 15 से 20,000 रुपए के स्मार्टफोन में हमें मिलता है। आप कहा जा रहे कि स्नैपड्रैगन 732G आने वाला है जो कि टोटली 4G कनेक्टिविटी में होगा, और इसका मैक्सिमम स्पीड होगा 2.3 गीगाहर्ट्ज और 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर भी होगा। और ये दरअसल स्नैपड्रैगन 730G का बस थोड़ा सा मतलब नाखून का अपग्रेडेड वर्जन होगा। और ये वाला प्रोसेसर वही स्मार्टफोन में दिखेगा जिसका प्राइस होगा लगभग 20,000 के आसपास। और मेरे ख्याल से शायद जो अपकमिंग Xiaomi या फिर Realme के जो भी स्मार्टफोन आएगा उसमें हमें ये जो स्नैपड्रैगन 732G ये देखने को जरूर मिलेगा। और इसका फाइनल न्यूज, गगनयान जो कि इंडिया का खुद का स्पेस मिशन होगा, जो कि अनमैन्ड स्पेस मिशन होगा, जो कि प्लान होने वाला था दिसंबर 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसका डिले हो चुका है। आज कि गगनयान स्पेस मिशन होगा नेक्स्ट साल मतलब 2021 दिसंबर। तो आज का टेक्नो चाहिए था, उम्मीद है आज का वीडियो का पसंद होगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।